बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। आज खालिस्तन अवामुन नास की सेहत के हवाले से मैं एक बहुत अहम पैगाम रिकॉर्ड करवाना चाह रहा हूँ, जो कि हर ख़ास आम को चाहिए कि अपने घर में मौजूद बिलखुसूस मर्द हजरात को और ख़वातीन भी जो बुज़ुर्ग हैं उनको इस पैगाम को पूरी तरह समझ के इस पर अमल करने के लिए कोशिश करें। अब सर्दियों का मौसम है और आपने सुना होगा कि सर्दियों के दिनों में खुदा न खास्ता अमवात में इजाफा हो जाता है। अचानक दिल की अमराज, हार्ट अटैक्स और स्पेशली दिमाग के फालिज सर्दियों में उनकी तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ये सारी चीज़ें काबिल हल हैं। थोड़ी सी एहतियात से हम इन चीज़ों से बच सकते हैं। वो क्या है? सबसे पहली बात मैं ब्लड प्रेशर के हवाले से करूँगा। जिन लोगों को भी ब्लड प्रेशर की बीमारी है और वो साबित शुदा है कि उनका कई बार ब्लड प्रेशर नॉर्मल से ज़्यादा रिकॉर्ड हुआ है, वो ये बात समझ लें कि वो ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं। और ब्लड प्रेशर का मरीज़ कभी भी वक्ती नहीं होता, वो तमाम उम्र के लिए ब्लड प्रेशर का मरीज़ होता है। एक तो ये ज़हन से निकाल दें कि तब दवाई खाएं। ये जो लोग सोचते हैं कि हम तब दवाई खाएंगे जब बीपी बढ़ेगा, आज मेरा बीपी ठीक है इसलिए मैंने दवाई नहीं खाई, यही चीज़ बायस बनती है दिल की अमराज और दिल के अटैक्स की वजह से अमवात का बायस बनती है। अगर आप ब्लड प्रेशर के मरीज हैं तो आपका बीपी चाहे नॉर्मल रेंज में भी आ रहा है, आपने उस दिन की अपनी ब्लड प्रेशर की दवाई हर सूरत लेनी है, क्योंकि आप जब ब्लड प्रेशर के मरीज हैं तो किसी भी वक्त आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। इसलिए दवाई का खून में मौजूद होना हर वक्त बहुत जरूरी है, ताकि जब भी ऐसा कोई प्रॉब्लम हो तो पहले से दवाई खून में मौजूद हो और वो आपके बीपी को ना बढ़ने दे। मैं आम अल्फाज में इस बारे में एक बात कहता होता हूँ कि ब्लड प्रेशर की दवाई चौकीदार है, पुलिस नहीं है। चौकीदार हम रखते हैं इसलिए कि चोरी ना हो, डकैती ना हो, और पुलिस को तब बुलाया जाता है जब डकैती हो जाए। तब पुलिस को फोन किया जाता है कि फलां जगह पे डकैती हो गई है, आप पहुंचे। तो ब्लड प्रेशर की दवाई चौकीदार है, इसको हर वक्त खून में मौजूद होना चाहिए ताकि आपके दिल पर डकैती ना हो। एक पैगाम तो ये था। दूसरा पैगाम दिमाग के फालिज के हवाले से है। सर्दियों में आपने देखा होगा कि आपको प्यास कम लगती है और हम आमतौर पे पानी का इस्तेमाल कम करते हैं। पानी कम पीने की वजह से और सर्दियों के मौसम के शरियानों के ऊपर असरात की वजह से अक्सर फजर की नमाज के बाद जब कुछ बुजुर्ग जागते हैं और यूरिन के लिए वॉशरूम जाते हैं, पेशाब करने के लिए, उस दौरान वो चकरा कर गिर जाते हैं। दो एहतियातें करनी है। एक तो सर्दियों में जितना हो सके पानी का इस्तेमाल करें। अगर आप गुर्दों के मरीज नहीं है तो, अगर आपको कोई गुर्दों का मर्ज है तो अपने डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक पानी पिए। अगर आपको कोई गुर्दों का मर्ज नहीं है, आपके गुर्दे और मसाना ठीक काम कर रहे हैं, तो पानी का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करें। और बुजुर्गों के लिए मेरा ये मैसेज है कि फजर के वक्त जब आप पेशाब की हाजत हो और आप उठने लगे तो पहले बिस्तर पर ही उठ के 2-4 मिनट बैठें, फिर बिस्तर से टांगे लटका के थोड़ी देर बैठे रहें, उसके बाद आप उठ के खड़े हों और खड़े होते ही चले मत। फिर आप चंद लम्हों के लिए तवक्कुफ करें और फिर चलना शुरू करें। अचानक बिस्तर से उठ के भाग के चल पड़ना इस मौसम में आपके लिए बिल्कुल भी एडवाइजेबल नहीं है। ये 2-3 मामूली एहतियातें हैं, इन पर अमल करें, खुद भी महफूज रहें और अपने अहबाब को भी बताएं। अस्सलाम वालेकुम।